प्रिय बच्चों, सुप्रभात। शौकत अली केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने यौगिकों के बंधन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम कुछ यौगिकों में के अणु कैसे किस तरह से उनके अंदर बंध बनता है और कैसा बंध होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पहला यौगिक है हमारा पोटेशियम क्लोराइड KCl। यहाँ पर दो एटम हैं, एक एटम पोटेशियम का है, दूसरा क्लोरीन का है। पोटेशियम का फार्मूला के परमाणु क्रमांक 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कोष में 8 है, तीसरी कोष में 8 है और चौथी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे Cl का परमाणु क्रमांक 17 है। तो पहली कोष में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब बाहरी कोष में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहते हैं कि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और जब 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अष्टक से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, अष्टक से 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक धातु है, पोटेशियम क्लोरीन अधातु है। किसी धातु है धातु के बीच जो बंध बनता है वो बंध कैसा होता है? वैद्युत संयोजिक बंध या आयनिक बंध होता है। और पोटेशियम जो है फर्स्ट ए समूह से में है, जबकि क्लोरीन जो है वो 7th ए समूह में है। तो याद रखो, कभी भी जब फर्स्ट ए या सेकंड ए समूह के तत्व 7th ए या 6th ए समूह के तत्वों के साथ मिलते हैं तो जो बंध बनता है वो शुद्ध प्योरली वैद्युत संयोजक बंध होता है। तो अब होता क्या है कि पोटेशियम जिसके बाहरी कोष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl जिसके बाहरी कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 और 1 7। इसको अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। जब ट्रांसफ़र कर देता है तो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है। तो क्या बन जाता है? इस तरह बन जाता है KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना? तो हम कैसे लिखते हैं इसको? K के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ Cl लिख करके, Cl के पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन इसके हैं जो मैंने ग्रीन बनाए हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसका है? ये जो इसने गेन किया है वो है, और इसके ऊपर क्या आया? माइनस का 1 चार्ज आया। ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है? कैसा बंध है इसके अंदर? वैद्युत संयोजक बंध है। दूसरा देखते हैं अब हम। दूसरा अणु देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। पहली कोष में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। पहली कोष में 2 और दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये सेकंड एस ग्रुप में आता है और ये
6A ग्रुप में आता है। तो ये धातु है, ये अधातु है, तो इनके बीच जो बंध बनेगा वो बंध क्या होगा, वैद्युत संयोजक होगा। तो Mg जिसके पास बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये O जिसके पास बाहरी कोश में 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो Mg के पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन Mg ने ट्रांसफ़र किए हैं, तो Mg के ऊपर प्लस का 2 चार्ज आ जाता है और O ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज आ जाता है। इस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। Ca का परमाणु क्रमांक 20 होता है, 2882। H का परमाणु क्रमांक 1 होता है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही कोश होता है, तो अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये अपने निकटतम एक्रियशील गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो अब कैल्शियम जो है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन को जिसके पास क्या है केवल 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश के अंदर, अपने ये इलेक्ट्रॉन एक इसको ट्रांसफ़र कर देता है। जब ट्रांसफ़र कर दिया तो Ca के ऊपर पॉजिटिव का 2 चार्ज आया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफ़र किए हैं, और H के ऊपर क्या आया, माइनस का चार्ज आया 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है। नेक्स्ट देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 4, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है। Cl का परमाणु क्रमांक 17 है, 2, 8, 7। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करती है। जब शेयरिंग करती है तो ये C जो है इसके बाहर क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है Cl के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये Cl है, इसके बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये Cl है, इसके बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये Cl है, इसके बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ तो इसका क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। कार्बन का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और प्रत्येक क्लोरीन का भी क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। ठीक है ना, इस तरह बन गया C सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए एथिलीन C2H6
दो परमाणु कार्बन के हैं C2H4, देखिए एथिलीन, देखिए एथेन नहीं देखिए एथिलीन। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अभी हमने बताया था। तो कार्बन के दो परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम इनके साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो इसका पूरा हो गया, हीलियम के समान इसका भी हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। इस तरह क्या हो गया, इस कार्बन का अष्टक पूरा हो गया और इस कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया और ये बन गया C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, C2H। इसी तरह नेक्स्ट देखिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में? 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाहरी कोश में? 4। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। दो, 4 और 6। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके पास भी कितने? 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में। 2-2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लिया? शेयर कर लिया। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, बन गया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CO। इस तरह आज के लिए बस इतना ही, करके देख लेना इनको। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू।